रहो। हेलो हेलो हेलो, ये किसका फोन है? ये क्या हुआ? ये पैसे कैसे कट गए? मैंने तो कोई ओटीपी भी शेयर नहीं किया, ना ही कोई लिंक पे क्लिक किया। ओटीपी किसी से शेयर नहीं करें, मैसेज पर कोई अनजान लिंक आए तो उसे क्लिक नहीं करना है। ये मैसेज तो अब हमें रट गए हैं, हम इसका ख्याल भी खूब रखते हैं। लेकिन फ्रॉड करने वाले अब इससे एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने एक नया रास्ता निकाल दिया है जिसमें उन्हें आपके ओटीपी की जरूरत नहीं है। वो आपको मैसेज पर कोई लिंक भी नहीं भेजने वाले हैं, लेकिन आपके बैंक अकाउंट को खाली जरूर कर देंगे। दक्षिणी दिल्ली की एक सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक हैं शमशेर सिंह। दूसरों को सुरक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन अपने ही बैंक खाते को सुरक्षित नहीं रख पाए। एक फोन से हुई साइबर ठगी में उनके खाते से 50 लाख रुपए निकल गए। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की जांच में पता चला कि इस फ्रॉड के तार झारखंड के जामताड़ा से जुड़े हैं। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, इनाम की राशि पाने के लिए आपको आपके कार्ड्स की डिटेल्स कंफर्म करानी होगी और पैसा आपके बैंक में शाम तक पहुंच जाएगा। सवाल ये कि बिना ओटीपी शेयर किए आखिर ये लेन देन संभव कैसे हुआ? सबसे रीसेंट वारदातों में से उनमें से एक है कि आपका जो फोन है, जो आपका सिम है, उसको हमने डुप्लीकेट कर लिया। तो ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं उसी से मेल खाता है कि कहीं ना कहीं कि आपके पास एक ओटीपी भी नहीं आया, पर उसने अपना स्विच ऑफ कर दिया था, सो दैट उसको ट्रांजैक्शन एयरप्लेन मोड पे था शायद, कि ट्रांजैक्शन का पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, और उस पे कॉल आती रही जो उनके पास था, जो स्पैमर थे या जो भी क्रिमिनल माइंड जो भी लोग थे, उनके पास वो ऑलरेडी डेटा मौजूद था और उन्होंने उस पे ओटीपी उसको डुप्लीकेट कर लिया। देश में जितनी तेजी से 5G नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, उससे ज्यादा तेजी से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। लोकल सर्कल्स का ताजा सर्वे बताता है कि देश में 64% लोगों को रोज 3 या इससे ज्यादा स्पैम कॉल्स आती हैं। चिंता की बात यह है कि जिन लोगों ने डू नॉट डिस्टर्ब यानी DND लिस्ट के लिए खुद को रजिस्टर किया हुआ है, ऐसे 95 यूजर्स के मोबाइल पर भी स्पैम कॉल्स आ रही हैं। कॉलर नोटिफिकेशन ऐप ट्रू कॉलर की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि भारत स्पैम कॉल्स और मैसेज से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में है। साल 2021 में स्पैम कॉल से प्रभावित टॉप देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर रहा था। अब बड़ा सवाल यह है कि साइबर फ्रॉड के इन बढ़ते मामलों से बचने में उपलब्ध विकल्प क्या है? स्पैम कॉल, सिम स्वैपिंग, इनके अलावा भी कई तरह के साइबर फ्रॉड हैं जिनका आप आसान टारगेट बन जाते हैं। कब बनते हैं आप इनका टारगेट, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप तो हम इसलिए डाउनलोड करते हैं कि हमारी कोई मदद हो जाएगी, हमारा कोई काम पूरा होगा। लेकिन होता क्या है, इन ऐप्स के जरिए मलिशियस सॉफ्टवेयर आपके फोन में आ जाते हैं और आपका डेटा चुराते हैं। इन्हें कहा जाता है मलिशियस ड्रॉपर, यानी ये ऐसे ऐप्स होते हैं जिनको बनाया ही इसी मकसद से जाता है कि लोग जब इसे डाउनलोड करें तो वो आपके फोन में आकर के डेटा चोरी करें। तो ऐप डाउनलोड करते वक्त ध्यान रखें कि उस ऐप के बारे में जानकारी जरूर हासिल कर लें। दूसरा, जब आपको कोई वीडियो कॉल आए, आपने उठा लिया, उसके बाद सामने कोई पॉर्न क्लिप चल रही है, आप समझ गए कुछ गड़बड़ है, आपने तुरंत फोन काट दिया। लेकिन आप चाहे जितनी भी जल्दी वो फोन काट क्यों ना दें, आपका स्क्रीनशॉट हासिल कर लिया जाएगा और फिर उसे लेकर आपको ब्लैकमेल करेंगे। इसे कहते हैं सेक्सटॉर्शन। तो जब अनजान नंबर से वीडियो कॉल आए ना, उसे नहीं उठाइए। और तीसरी बहुत जरूरी बात, हमें जब कोई कुछ प्रॉम्प्ट करे कि आप ये कीजिए,
तो आपको नहीं करना है। अगर आप उनकी सुनेंगे तो गए काम से। जैसे कि आपको प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, आपने लॉटरी जीत ली है, कुछ स्टेप्स आपको बस फॉलो करने हैं। सावधान रहें, बिल्कुल भी ना स्टेप्स फॉलो करें। नौकरी लग गई है जी, आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फीस देना है, तो रजिस्ट्रेशन फीस के बहाने आपसे पैसे भी ऐंठेंगे और आपके बैंक के डिटेल्स भी हासिल करेंगे। एक फ्रॉड जो इसमें बहुत चल रहा है वो ये है, वीडियो देखिए और आपको इसके लिए हम पैसे देंगे, इनसे भी दूर रहिए। आपको प्रॉम्प्ट किया जा रहा है कि ये कदम उठाइए, तो इस तरह के मैसेज से दूर रहिए। आप फ्रॉड का आसान टारगेट बन सकते हैं। इस तरह के फ्रॉड से बचना है तो सबसे पुख्ता तरीका है कि आप सावधान रहें, सतर्क हैं, सजग हैं, तो आप बचे हैं। 5 आसान तरीके से आप कर सकते हैं अपना बचाव। पहला काम, फोन की सिक्योरिटी सेटिंग में जाकर चेक कीजिए कि कितने ऐप्स आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, और कोई ऐसा ऐप है जो आप बहुत समय से यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। साथ ही में आपने ऐप्स को क्या क्या परमिशन दिए हैं वो भी देख लीजिए। अब एक कैलकुलेटर वाला ऐप है, उसे बताइए क्यों आपकी लोकेशन की जरूरत है, तो आप उस परमिशन को ऑफ कर सकते हैं। दूसरा, व्हाट्सएप को सुरक्षित बनाने के लिए व्हाट्सएप के सिक्योरिटी फीचर में आपको मिलता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जिसमें आप व्हाट्सएप को खोलने के लिए एक पिन सेट कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि अगर व्हाट्सएप हैक भी हो जाए ना, तो आपके पास पिन होगा तो आपकी जानकारी सेफ रहेगी। तीसरा, अगर बच्चे आपका फोन यूज करते हैं ना, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बच्चे कोई गेमिंग ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उन्हें कहा जाता है उन्हें रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, और इस तरह के ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसे डिलीट नहीं करते हैं, या फिर जो ऐप उनसे डाउनलोड करवाता है वो कहता है कि इसे डिलीट कर दो, बाद में फिर करना, हम आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे। तो बच्चों के हाथ में अगर फोन जा रहा है ना, तो इस तरह के गेमिंग ऐप के डाउनलोड को लेकर के अलर्ट रहिए। चौथा, अगर आपको अपने सिम में कोई चेंज चाहिए, तो ये चेंज आप इसलिए नहीं करवाइए क्योंकि आपको कोई फ़ोन करके कह रहा है, यानी आपको कोई कॉल करके कहे कि हम आपके सिम को जो है 5G में कन्वर्ट कर देंगे, या आपके सिम को हम अपग्रेड कर रहे हैं। अगर ये काम करना है तो खुद ऑपरेटर को संपर्क कीजिए और खुद उन्हें ये रिक्वेस्ट दीजिए कि आपको ये बदलाव करने हैं। किसी कॉलर के कहने पर ये बदलाव नहीं कीजिए। 5वीं बात, जब हमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस से शिकायत होती है तो हम क्या करते हैं, गूगल में जाकर के कंपनी का नंबर सर्च करते हैं, वहाँ फ़ोन करते हैं और अपना सारा दुखड़ा उनके पास रख देते हैं, और वो भी कहेंगे हम आपकी मदद करेंगे, आप हमें ये डिटेल्स दीजिए, वो भी दे देते हैं। तो गूगल के ज़रिए फेक नंबर्स का एक स्कैम चलता है जिसमें कोई भी फंस सकता है, और वहाँ पर जब आप जितनी ज़्यादा डिटेल्स देंगे ना, उतने ज़्यादा आपका डेटा, आपके बैंक के डिटेल्स, आपकी सारी जानकारी एक्सपोज होती है। तो वहाँ पर भी आपको सावधान रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। उम्मीद करते हैं कि हमारे इन 5 आसान स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जागते रहेंगे और इस तरह के फ्रॉड से बचते रहेंगे।